तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दीज एग्जाम्स, कैट, आईपी मैट एंड जेईई। तो देखते हैं, नहीं गौतम, अभी हम करते हैं स्टार्ट, फिर बताते हैं इसका आंसर क्या है। लॉग 2 रेस्ट टू पावर ए, तो लिख लेते हैं इसको लॉग 2 रेस्ट टू पावर ए इंटू 3 रेस्ट टू पावर बी इंटू 5 रेस्ट टू पावर सी। ये बच्चों अर्थमेटिक मीन है किन 3 नंबर्स का, इनका। तो ये 3 नंबर हमें नजर आ रहे हैं, ये। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब इन तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। इन तीनों को ऐड करो, इज इक्वल टू लॉग 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 प्लस लॉग 2 की 6 इंटू 3 इंटू 5 की 7 प्लस लॉग 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, कोई इश्यू हो तो बताइए, यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? अरे एक मिनट, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये ब्रैकेट्स भी लगा दो जो उसने लगाई हुई है क्वेश्चन के। और डिवाइड बाय 3 करोगे क्या? क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का मतलब तीनों को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो? 3 से डिवाइड कर दो। अब प्यारे बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या चला जाएगा? ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले जाओ भाई, 3 ऊपर चला गया, यहां पे आ गया देखो। अब पता नहीं आपको वो प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी आई थिंक 6 थी, जो मैंने लोग की सारी प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड करके डाल दी है, ताकि बच्चा कभी कंफ्यूज हो तो प्रॉपर्टी रिवाइज कर ले। आपको याद है लॉग एक प्रॉपर्टी थी, ए रेस टू पावर के, तो के आगे आ जाता है, बोलो के लॉग ए, याद है ये प्रॉपर्टी? और उल्टी लगानी हो तो के लॉग ए है तो के को वापस ले जाओ ऊपर। तो यहाँ पे 3 को ऊपर ले जाऊंगा, 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पूरे पूरे के ऊपर 3 आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज मिस कर देंगे, अपना बचपन की एक छोटे छोटे बेसिक्स। क्या प्यारे बच्चों, 9th या 10th में आपने a इंटू बी की पावर n पढ़ा हुआ है, तो जो n है वो a के ऊपर भी आता है और, ठीक है, तो हमें पता है 9 10 से ही बच्चों को 11 12th में कहां कहां गलतियां होती हैं। तो इन चीजों को हम पहले से स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। देखो ना ग्लोब में कितना यूज हो रहा है, और भी कितने चैप्टर्स में छोटी छोटी चीजें यूज होती है। तो बेटा ये जो 3 है वो 2 की पावर 3 होगा, समझो मेरी बात, और 3 की पावर 3 भी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 5, log a प्लस log b प्लस log c। मेरी नंबरिंग में वो प्रॉपर्टी 5 है, बुक्स में अलग अलग हो सकती है। क्या? log x प्लस log y प्लस log z क्या होता है? log x y z। तो log x y z ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 2 की पावर्स उठाओ, 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 2 की कितनी पावर होगी? 9। वैसे तो बाकी पावर से हमें मतलब नहीं है, लेकिन लिख देता हूं। 3 की बताना कितनी है? 3 4 और 2 6। और 5 की बताना कितनी है? 1 7 8 और 4 12। तो प्यारे बच्चों अगर log x इज इक्वल टू log y है तो x y के बराबर होगा, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स इक्वेट कर दो। इनके आर्ग्यूमेंट्स इक्वेट करने पे 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3b इंटू 5 की पावर 3c इस 2 की पावर a इंटू 3 की पावर 2 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 12। अब सारे ये प्राइम नंबर्स है ना 2 3 5, तो 2 की पावर 2 से इक्वेट कर दो 3 की पावर। अगर पूछा है, उसने पूछा क्या है पहले तो ये बताओ, ए पूछा है, तो ए किसकी पावर में है? सिर्फ 2 की पावर में ही है। इधर से 3 है, उधर से 9 है, तो 3 इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 3। कल को घुमा फिरा के कुछ मर्जी पूछ ले, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। कल को घुमा फिरा के ए प्लस बी प्लस सी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले यार, फिर बी की भी निकाल लेंगे, सी की भी निकाल लेंगे, ठीक है ना? ये है तो 11th क्लास का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप याद करो ऐसा 9th में एक्सपोनेंट में भी था, जब
2 की पावर 2 से इक्वेट करते थे। आर डी शर्मा में ऐसा क्वेश्चन है, मैंने वो 9th का भी रिकॉर्ड किया हुआ है आर डी शर्मा वाला। 3 की पावर 3 से इक्वेट करते थे, 5 की पावर 5 से इक्वेट करते थे। याद आया? जो पढ़े हुए हैं उनको शायद मालूम हो।